In the given figure, L parallel M, comma, if S and T be transversal such that S is not parallel to T, find the value of X and Y. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फिगर दिखाया है। अब इस फिगर में जो है L पैरेलल M है। देखो ये L लाइन है, वो M के पैरेलल है। क्लियर? S एंड T जो है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसवर्सल लाइन उसे कहते हैं कि अगर कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काट रहा हो, अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करता हो, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गया, एस और टी। देखो एस, देखो एल को और एम को दोनों को अलग अलग बिंदु पर काट रहा है, उसी तरह टी भी दोनों को काट रहा है अलग अलग पॉइंट पे। और ये दिया हुआ है कि एस जो है टी के पैरेलल नहीं है। ये जो एस लाइन है वो टी का पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है टी का। अब हमको निकालना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लेते हैं लाइन एल वाला में। एल को देखो एस काट रहा है ना, ई लाइन अभी नहीं देख रहा है, इसी को देखना चाहिए। एल को एस काट रहा है। अब देखो ये कोण 50 डिग्री है, एक कोण यहाँ पे दिया हुआ 50 डिग्री, मान लो इसका नाम हम पी दे दिए, पी बराबर 50 डिग्री। इस कोण का नाम पी है बराबर 50 डिग्री, और इसके ऑपोजिट वाला कोण का नाम दे दिए क्यू, तो ये भी कोण 50 डिग्री होगा। ये भी कोण कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, तो ये है ऑपोजिट एंगल का थ्योरम। अगर एंगल P 50 डिग्री है, वहां नाम दे दिए हैं, तो उसको ऑपोजिट वाला एंगल, यानी कि जो वैल्यू हमें दिया है, नाम नहीं दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगर 50 डिग्री जो एंगल दिया, उसके ऑपोजिट वाला एंगल 50 डिग्री होगा, और इसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, जिसको कहा जाता है हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। इसके बारे में थ्योरम भी डिस्कस किए हैं, जानना है तो देख सकते हो जाकर। सो इफ एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन एंगल Q इक्वल्स टू 50 डिग्री, 50 डिग्री। कौन सा एंगल, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। ये क्लियर? अब देखो, अब ये जो S है, अब देखना है कि दोनों रेखा को काट रहा है, दोनों लाइन को काट रहा है, वो अब देख रहे हैं। तो S पहले हम देखें कि L को काट रहा था, अब हमको ध्यान देना है दोनों को काट रहा है, L और M। S जो है दोनों को काट रहा है, ठीक है। और L और M क्या है, पैरेलल है। कंडीशन क्या है, सिंस L पैरेलल टू M, और T क्या है, S वाला लेना अभी, T भी ट्रांसवर्सल है, तो S इज एंड S इज ट्रांसवर्सल, है ना। S ट्रांसवर्सल है, यानी कि दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एंगल X और एंगल Q ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल X और एंगल Q ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए एंगल X प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका योग जो है 180 के बराबर होगा। अब X का Q का वैल्यू दिया हुआ है ना, अभी निकाले हैं, दिया नहीं है, निकाले, तो Q का वैल्यू 50 डिग्री रख दो। सो इसलिए एंगल X प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से एंगल X का वैल्यू निकलेगा, 50 को RHS में कर दो उठा के। सो 180 माइनस 50 बराबर एंगल X का वैल्यू हो गया 130 डिग्री। क्लियर? एंगल X का वैल्यू कितना हो गया, 130 डिग्री। ये आपका पहला आंसर हो गया। और इस एंगल को ये कैसे होगा, ये होता है, इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। जो 180 डिग्री इसका सम हुआ, तो किस वजह से, ये है को इंटीरियर एंगल, इस थ्योरम से, है ना। दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अब इससे हम X का वैल्यू निकालेंगे 130 डिग्री। अब ये 130 निकल गया, है ना। अब Y को देखना है कैसे निकालेंगे। तो यहां देखो, ध्यान दो, हाँ,
ये दोनों लाइन पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है, ठीक है, एल और एम क्या है, पैरेलल है। तो एल और एम पैरेलल है और इसके लिए टी ट्रांसवर्सल है। सो सारा कंडीशन हम लिख दे रहे हैं, एल पैरेलल एम एंड टी ट्रांसवर्सल, टी ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे कंडीशन में इसका नाम दे देते हैं जो दिया हुआ है, चलो पी क्यू दिए, इसको दे देते हैं आर, ठीक है, और ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो गया एस। तो एंगल आर के बराबर एंगल एस होगा, ठीक है। सो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस, ठीक है। अब एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस, तो एंगल एस का वैल्यू कितना है, एंगल एस का वैल्यू है 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर भी जो होगा वो 65 डिग्री होगा। अब ये किस थ्योरम की से हो रहा है, इसको कहते हैं, ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस, तो ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जिसको कहते हैं संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं संगत कोण। अगला स्टेप देखो जो हो रहा है, अब एंगल आर हमको, एंगल एस मिल गया, एंगल एस, एंगल आर इक्वल्स टू 65 डिग्री, इसलिए एंगल एस इक्वल्स टू, उल्टा आगे पीछे करके लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल आर इक्वल्स टू 65 डिग्री, तो एंगल एस भी 65 डिग्री होगा, या फिर सीधा समझो अगर ये दिया रहता तो ये 65 डिग्री रहता है ना, तो हम उसी आगे पीछे थोड़ा करके लिखे थे। सो एंगल आर इक्वल्स टू 65, तो एंगल एस इक्वल्स टू भी 65। अब फिर इस लाइन को भी छोड़ दो, वाई का वैल्यू निकालना है, क्या है, लाइन एल को टी जो है काट रहा है ना, लाइन एल को टी काट रहा है। ध्यान दो, ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये पूरा एंगल हमको लेना है, मान लिए ये एल है ना, वही लाइन खींच रहे हैं एल वाला एंड। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 होगा। अब इसको काट रहा है टी, टी काट रहा है, देखो टी काट रहा है, तो यहाँ दो को कोण बन गया है ना, ये पूरा 180 था, अब ये दो कोण हो गया, मान लो इसको एस एस नाम दिए हुए हैं, इसको एस नाम दिए हैं और इसको वाई नाम दिए, ठीक है। पूरा 180 था, अब 180 को दो भाग में बांट दिया है ना, 180 को दो भाग में बांट दिया, क्लियर। अब इस दो भाग में से एक का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना है, 65 डिग्री, बाकी का वैल्यू कितना होगा, तो 180 में 65 घटा देने से इसका वैल्यू मिल जाएगा 115 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू 115 होगा, क्लियर। सो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, लिखने के लिए लिख सकते हो, इसका वैल्यू हो गया 115 डिग्री, वो भी आंसर आपका क्लियर हो गया, ये आंसर। अब देखो एंगल y प्लस एंगल s बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट देकर आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ O देकर नाम लिख सकते हैं कि एंगल O बराबर 180, इसलिए एंगल Y प्लस एंगल S बराबर, ये हम करवाए हैं ऑलरेडी। सो एंगल Y प्लस एंगल S बराबर 180। अब एंगल Y प्लस S का वैल्यू कितना है, 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल Y निकाले तो यहाँ पे लिख सकते हो लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, इस वजह से, या स्ट्रेट लाइन एंगल, या ये वाला स्ट्रेट लाइन में हो गया, इसको बिना जब तक काटे नहीं थे। हाँ तो देखो ये 180 माइनस 65 डिग्री, 180 माइनस 65 को उठाकर आरएचएस ले जाना है, तो कितना हो गया 115 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू मिल गया हमको 115 डिग्री, ये दूसरा आंसर, क्लियर। क्या करना है, देखो एंगल P नाम दिया है 50 डिग्री, नाम हम दे दिए 50 डिग्री पहले से दिया है, देन Q भी होगा, क्या होगा 50 डिग्री होगा ऑपोजिट एंगल। अब L पैरेलल M है एंड S इज ट्रांसवर्सल है, L पैरेलल M है, S ट्रांसवर्सल है, ठीक है इस पे। तो ऐसे कंडीशन में देखो एंगल X प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री, एंगल X प्लस Q बराबर 180 डिग्री, कौन सा कोण, कोएंटीरियर एंगल है ना, अंता कोण। उसके बाद क्या है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, X का वैल्यू निकाल लेना है ना, Q का वैल्यू 50 डिग्री, 50 को आरएचएस तरफ ले गए, सो X बराबर 130 डिग्री, क्लियर।
x बराबर 130 डिग्री। अगला वाला उसी तरह देखो, ये निकालने के लिए क्या किया, ये 65 डिग्री, r बराबर 65 डिग्री है, तो s बराबर भी 65 डिग्री होगा। कौन सा कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 65 डिग्री हो गया, s बराबर 65 डिग्री, r बराबर 65 है, तो s बराबर भी 65। अब दोनों कोण मिलाकर बना रहा है लीनियर पेयर s और y, तो दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एक हमको मिला हुआ है s का वैल्यू 65 डिग्री, बाकी y का वैल्यू निकाले तो 115 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक।